हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नई बुक मैथ्स मेला आ गई है एंड इट्स अ न्यू एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 4 and in today's video we are going to cover shapes around us, that is chapter number 1. And student, please do subscribe the channel so that you cannot miss any chapter है। तो हम लोग आज के चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे? शेप्स अराउंड अस। और आपके इस पूरे बुक में इन टोटल 14 चैप्टर है जिसको हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। एंड today's video is all about shapes around us, and in this video we will learn about 3D shapes like solid figures which we are seeing around us, from the football ball you kick to the box of your toys, isn't it? And we will learn about these shapes has faces, edges and corners, and we will learn about the difference between flat faces, curved surfaces, and also learn about cubes, spheres, cylindrical, cones and pyramid, isn't it? And we will also learn how we can use these shapes in our real life. Let's start with the chapter. Here we have chapter number 1, shapes around us. Diksha wanted to go to a big city during her summer holidays. आपके भी summer holidays start होने वाले हैं ना, मई से? करेक्ट। तो ऑब्वियसली बच्चे जब घर पे होते हैं तो वो चाहते हैं समर हॉलीडेज में हम लोग कोई बड़ी सी शहर में घूमने जाए, isn't it? तो फिर दीक्षा क्या चाहती थी? दीक्षा wanted to go to a big city. दीक्षा चाहती थी कि वो किसी बड़े से शहर में जाए। Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and Sansad Bhavan. अभी तो संसद भवन भी नया और ब्यूटीफुल सा बन गया है। तो बच्चों, जब वो उसके पापा उसको दिल्ली ले गए और वो लोग वहां पर बहुत सारे नए और पुराने मॉन्यूमेंट्स को देखा, बहुत सारे किलों को देखा, जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टोम, अक्षरधाम मंदिर, द नेशनल म्यूजियम, ये सारी अलग अलग, जंतर मंतर, बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है। ये सारी जगह को वो लोगों ने विजिट किया और जब वो घर आए तो नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। उसके पास कुछ अलग अलग टाइप के वुडन ब्लॉक्स थे उसके पास, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन ब्लॉक्स को यूज करके इंडिया गेट बनाऊं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं आगे। नाउ ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग्स shown here using blocks. देखो आपके पास दो बिल्डिंग दिख रही है और आपको इनको, इन दोनों बिल्डिंग्स को देखकर ब्लॉक्स बनाने हैं। ओके, अब बताओ ये बिल्डिंग्स कैसी हैं? ये एक प्यारा सा हर्ट है और ये बताओ बिल्डिंग किसकी है? ओके, तो ये हमारे पास है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ओके, चलो देखते हैं। What part of the building have you shown in your model? अब देखो, अब जो ये दोनों इमेजेस हमें दिख रहे हैं, इसमें हमें कौन सी बिल्डिंग दिख रही है, मतलब किस टाइप का पार्ट दिख रहा है? एग्जाम्पल के लिए आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि इसमें आपको रूफ दिख रही, छत दिख रही है कि नहीं, उसके पिलर्स दिख रहे हैं कि नहीं, बेस दिख रहा है कि नहीं। तो फिर बच्चों इसमें क्या होगा बताओ? ओके, ये देखो इसमें कितने पिलर्स हैं, देखो तो 1 2 3 4। कुछ ऐसी कोई बिल्डिंग है जिसका नाम 4 है? 4 पिलर वाली बिल्डिंग? मैंने बहुत हद तक हिंट दे दिया है, अब आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नाउ टेल मी, व्हाट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल? फॉर एग्जांपल रूफ, पिलर, बेसिस और, तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो I have shown the roof, छत, pillars, जिस बेस पे बिल्डिंग खड़ी है, ये लंबे लंबे से, and base of the building, है ना, ये जो बेस है। ऑब्वियस आप बेस के ऊपर ही कुछ बनाओगे, isn't it? You can mention कि आप यहाँ पर आप आर्क भी मेंशन कर सकते हो कि हमें आर्क भी
दिख रहा है? आर्क इज लाइक जो ये ढांचा बनता है ना आर्क शेप का, दैट इज आर्क, इजंट इट? ओके, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स? अब बताओ तुमने ये सेलेक्ट, इसी पार्ट को क्यों सेलेक्ट किया? क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली विजिबल है ना? कि कोई भी आप घर बनाते हो सबसे पहले उसका बेस दिखता है, उसका छत दिख जाता है, इजंट इट? इट्स अ इजी वन। और उसका एक पिलर भी दिख जाता है, जिस पिलर पे आप उसको बनाते हो। तो यू कैन राइट कि these parts are easy to see and build and they are the main part of the building. So हमने इन्हीं को सेलेक्ट किया। थर्ड क्वेश्चन देखो, what shapes will model these parts well? अब बताओ कौन सा शेप स्ट्रक्चर यूज करके इन पार्ट्स को आप इजी वे में बना सकते हो? तो इट्स अप टू यू, बट यस यू कैन राइट वी कैन यूज रूफ फॉर व्हाट? फॉर कोन एंड ट्रायंगुलर शेप, है ना? बहुत अच्छा सा आ जाएगा। यदि आपको रूफ को डिजाइन करना है तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कोन और कोई भी ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर जिससे आपकी छत बन जाए। एंड फॉर पिलर्स आप सिलेंड्रिकल शेप यूज कर सकते हो, आप क्यूबॉइड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके पास सिलेंडर नहीं है यू कैन यूज क्यूबॉइड ऑल्सो। एंड फॉर बेस यू कैन यूज इधर क्यूब और कोई रेक्टेंगल शेप का है या फिर क्यूबॉइड। ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो अपने पास, what is your model similar to the picture of the real building? How is your model? फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज योर मॉडल सिमिलर? आपने जो मॉडल बनाया है वो रियल बिल्डिंग से कैसे सिमिलर है, कैसे सेम टू सेम है, बताओ जरा। तो आप लिख सकते हो द शेप एंड पार्ट्स ऑफ माय मॉडल लुक लाइक द रियल बिल्डिंग, लाइक द टॉल पिलर्स एंड द राउंड रूफ या फिर कॉनिकल रूफ। देखो एग्जैक्ट शेप तो नहीं दिखता है, बट यस किसी हद तक हम शेप सेम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक्स, इजंट इट? तो आप ये मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग? ऑब्वियस है, रियल बिल्डिंग में इतने सारे डिजाइन्स होते हैं, इतने टेक्सचर्स यूज होते हैं, तो वो तो डिफरेंट होगा ही। रियल बिल्डिंग आपके स्टोन की बनी होती है, आपका मॉडल आप वुडन ब्लॉक से बना रहे हो, या फिर आप थर्मोकोल से बना सकते हो, या फिर प्लास्टिक ब्लॉक से बना सकते हो, तो वो उसके मटेरियल और टेक्सचर में डिफरेंट होगा। तो यस यू कैन राइट माई मॉडल इज स्मॉलर, ऑब्वियसली छोटा होगा साइज में, मेड ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉट एज डिटेल्ड एज द रियल पिक्चर। उसमें वो नक्काशी नहीं होगी, वो क्रेविंग नहीं होगी, उस पर जो डिजाइन्स बने वो नहीं होंगे, है ना? और साइज में भी छोटा होगा। आप ये भी लिख सकते हो, आप मटेरियल के बारे में भी लिख सकते हो कि वो स्टोन से बना है और आपका वुडन ब्लॉक से या फिर थर्मोकोल से बना है। Here we have one project work. Encourage learners to observe a street carefully and make a model showing the main building on the street. आपको एक ऐसा छोटा सा मॉडल बनाना है। देखो अब ये मॉडल आप माचिस की तीली से बना सकते हो, ये छोटा सा मैच बॉक्स से बना सकते हो, ये छोटे से कोई क्यूब से बना सकते हो, ये कोकोनट कवर है उसकी हेल्प से आप बना सकते हो। देखो, और ये दो छोटे किसी बॉटल की कैप ले लो या बॉटल का स्ट्रक्चर यूज करके ले लो। यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा बॉटल कट या फिर किसी मेडिसिन की प्लास्टिक बॉटल से उससे यूज कर सकते हो। मैच बॉक्स से आप ये बॉक्स बना सकते हो, और ये दोनों बॉक्सेस कोई छोटे छोटे क्यूबॉइड स्ट्रक्चर वाले कार्टून बॉक्स से आते हैं। कार्टून आते हैं ना आपके अलग डिफरेंट डिफरेंट जो कार्टून बॉक्सेस होते हैं जिसमें गिफ्ट वगैरह भी आते हैं, जो डिलीवरी बॉक्सेस होते हैं उनके थ्रू भी आप बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, I have made a something. देखो उसने कुछ ब्लॉक्स की हेल्प से बनाया है। देखो सी, look at my कुतुब मीनार। अब देखो आपके सामने ये रहा कुतुब मीनार। इसमें कितने स्टोरीज हैं चेक करो, 1 2 3 4 5 स्टोरीज है। बट इस बच्चे ने कितने स्टोरीज बनाए? 1 2 3 4 स्टोरीज बनाया है। उसने लास्ट वाले को थोड़ा लंबा कर दिया, उसके पास नहीं होगा ब्लॉक्स, बट ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है। दैट्स गुड, इजंट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? यस, इट्स लुक लाइक द कुतुब मीनार। व्हाई? इफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स आर यूज्ड। उसने रेक्टेंगुलर बनाया है तो भी सही है, और ये वो सिलेंड्रिकल बनाता तो और भी अच्छा रहता। तो आप ये लिख सकते हो, यू कैन राइट यस ओनली। ओके,
What shape would you use if you made a model of the Qutub Minar and why? यदि आपको बनाना हो तो आप क्या यूज करोगे? ऑब्वियस है, यदि सिलेंड्रिकल हुआ तो यू विल यूज सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल ब्लॉक नहीं है आपके पास, देन यू कैन यूज क्यूबॉइड जैसे उस बच्चे ने बनाया है. तो यू कैन राइट सिलेंड्रिकल बिकॉज कुतुब मीनार इज टॉल एंड सर्कुलर. हाँ, इसकी जो सारी एजेस हैं सर्कुलर है, तो यू कैन राइट. ओके, हाउ मैनी सच फेसेस विल यू यूज? अब बताओ. 5, क्योंकि वो 5 स्टोरीज का कुतुब मीनार है. Here we have some information. Do you know the Qutub Minar is a World Heritage Site and the tallest building made up of bricks. It has 5 stories and 379 stairs. है ना interesting facts? चलो next देखते हैं. Here we have. Earlier, सबसे पहले जो पहले के टाइम की क्या होता था? People made buildings with clay, bricks, stone, blocks और वुड. जो आदमी लोग होते थे पहले के टाइम पर, वो जो बिल्डिंग बनाते थे वो मिट्टी के ब्रिक्स होते थे, ठीक है, मिट्टी की जो ईंट होती है वो, या फिर स्टोन के ब्लॉक्स होते थे, पत्थर के जो ब्लॉक्स होते हैं वो, या फिर लकड़ी, इसकी हेल्प से वो बिल्डिंग बनाते थे. टुडे वी आल्सो यूज कंक्रीट ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स एक्सेट्रा. आज भी हम आज भी हम लोग कंक्रीट और हॉलो ब्लॉक्स यूज करते हैं. तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज ब्रिक्स? इन सारे स्ट्रक्चर्स में कॉमन क्या है? कि वो सारे के सारे क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर शेप के हैं. क्यों? क्योंकि उनको स्टैक करना, एक दूसरे के ऊपर रखना इजी हो जाता है, उसके बीच कोई गैप नहीं होते हैं, उनकी स्टैकिंग इजी हो जाती है. तो हम लोगों ने इसीलिए इनका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर रखा है. तो आप लिख सकते हो, ऑल ब्रिक्स हैव अ रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइड शेप व्हिच इज इजी टू स्टैक. ओके, चलो नेक्स्ट. Here we have a craft work. Make a sphere like shape with the paper stripes. तो बच्चों आप डिफरेंट टाइप के ऐसी पतली पतली स्ट्राइप्स के पेपर कट कर लेना, ठीक है. उसके बाद इन सारे को एक साथ ज्वाइन करना है. कैसे? ऐसे एक बार एक ज्वाइन करना, टर्न करके, फिर यहाँ पे ज्वाइन करना, यहाँ पे नेक्स्ट ज्वाइन करना, फिर यहाँ पे ज्वाइन करना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर रोटेट करते रहना, ताकि आपके पास एक स्फेयर टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए. ओके, now next what we have, Diksha has folded open and flattened a box to see what an open box look like. अब उसके पास एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर था, या फिर आप बोलो मिठाई वाली जो बॉक्सेस होती हैं वो. तो उसने क्या करा, उसको खोल दिया उसके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए कि जो फ्लैटेंड हो जाता है, जब वो फ्लैट हो जाता है तब वो कैसा दिखता है. एंड दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स. इसको हम क्या कहते हैं? बॉक्स का नेट. मतलब किसी बॉक्स का, किसी भी 3D स्ट्रक्चर का 2D स्ट्रक्चर है ना, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. एंड इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन यू विल गेट द बॉक्स बैक. जो डॉटेड लाइन है उसके क्रॉस यदि हम फोल्ड कर देंगे तो हमें एक बॉक्स हमारा मिल जाएगा. अंडरस्टैंड? तो आप क्या करोगे, मतलब क्या समझते हो नेट क्या होता है? नेट कहने का मतलब है कि सपोज करो आपके पास एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इसको हम नेट कहते हैं. ये जो है दिस इज कॉल्ड नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ क्यूब बॉक्स. ओके, तो किसी भी 3D स्ट्रक्चर का 2D जो शेप होता है उसको हम लोग नेट कहते हैं. और उसके डॉटेड लाइन या फोल्ड्स के अलोंग यदि हम दोबारा से उसको फोल्ड कर दे तो वो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है. तो यू कैन राइट अ नेट इज अ 2D शेप दैट कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ 3D शेप. ओके, चलो नेक्स्ट. Here we have, use the nets given at the end of the book to make the model shown below. आपके बुक के एंड में कुछ नेट्स पेपर दिए हुए, आप उनको कट कर लो और फिर क्या बनाओ? ट्रायंगुलर प्रिज्म. डॉट्स के अलोंग आपको फोल्ड करना है प्रॉपर, तो आपको स्ट्रक्चर
मिलेगा। पिरामिड्स बनाओगे कैसे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ट्रायंगुलर पिरामिड्स, स्क्वायर पिरामिड्स, पेंटागनल पिरामिड्स। ओके, और बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कैसे बनाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। What shape of face is common to all the prism? देखो ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर है। अब ये पूछ रहा है जो सारे प्रिज्म होते हैं उसमें प्रिज्म में कॉमन क्या है उनके शेप्स में, बताओ जरा, सोच के बताओ। रेक्टेंगल, इनमें जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल फेस है, कोई ना कोई फेस इनका रेक्टेंगल है। और नेक्स्ट देखो, व्हाट शेप ऑफ अ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड, और पिरामिड में कौन सा फेस कॉमन है, ट्रायंगुलर। यस, पिरामिड में हमेशा हमारे पास ट्रायंगुलर फेस होते हैं, तो यू कैन राइट ट्रायंगल फेस। व्हाट, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अदर शेप डू दीज प्रिज्म हैव, और अदर कौन कौन से शेप्स हैं। देखो सबसे पहले ट्रायंगुलर के अंदर देखते हैं, ट्रायंगल शेप्स भी हैं, स्क्वायर प्रिज्म के अंदर स्क्वायर शेप भी है, और हेक्सागोनल प्रिज्म के अंदर हेक्सागन शेप भी है। उनके अदर साइड्स रेक्टेंगल हैं, बट उनके जो जॉइंट साइड्स हैं, दो साइड्स, वो हमेशा हेक्सागन होते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म के अंदर। तो यू कैन राइट ट्राइंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन। ओके, ऑल द यहाँ देखो, ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस meet at corners, or you can write at vertices, और या फिर at one point। जितने भी सारे corners हैं, जितने भी triangular face है, वो एक one point पे connected हैं, एक one point पे मिल रहे हैं, one point उसका corner है। अब देखो यहाँ प्रिज्म के अंदर how many such faces each have, जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास कितने फेसेस हैं। What you can write? Triangle prism has two triangles. Square prism has two square. Hexagonal prism has two hexagon structures. Okay? Next हम लोग क्या रखेंगे? Identify any other shape in each of the pyramids. तो आप क्या लिख सकते हो? Triangular pyramid have triangle shape. Square pyramid have square, pentagon pyramid has pentagon shape. Okay, जो उनका बेस है वो पेंटागन होगा। Okay, is it clear everyone? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Is a cube also a prism? बताओ, सोच के बताओ। And what is the difference between prism and pyramid? अभी जस्ट हमने क्वेश्चंस किए इतने सारे। अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यूब क्या कोई प्रिज्म है? यस, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर प्रिज्म वेयर ऑल द फेसेस आर स्क्वायर। करेक्ट। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड, बताओ जरा। अभी जस्ट क्या है, प्रिज्म हमारा एक स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। पिरामिड में हमारे पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, बेस हमारा डिफरेंट होता है, और वो सारे फेसेस एक पॉइंट पर, एक कॉर्नर पर मिलते हैं। करेक्ट। तो यू कैन राइट प्रिज्म हैज अ फ्लैट फेसेस दैट इज पैरेलल टू ईच अदर एंड द सेम शेप ऑन द टॉप एंड बॉटम, दोनों साइड में, जो उसके नेम भी मेंशन होता है। पिरामिड में क्या होता है, वन बेस होता है, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं जो एक पॉइंट पे मिलते हैं। और आप मेंशन लिख सकते हो, प्रिज्म में रेक्टेंगल होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं, पिरामिड में ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, स्क्वायर और पॉलीगन बेसेस होते हैं। पॉलीगन में कोई भी डिफरेंट टाइप्स के शेप के आ सकते हैं। और थोड़ा इसको प्रॉपर बनाना है तो यू कैन राइट इन टेबुलर फॉर्म, प्रिज्म हैज टू शेप, फेसेस ऑन टॉप एंड बॉटम, साइड फेसेस आर रेक्टेंगल्स, does not come to a point, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, all faces meet at a single point, है ना, और कुछ common shapes है, and has only one base and all other faces come to a point on top. Okay, और उसके सारे side faces triangles होते हैं, ऐसे pyramid structure create करता है। और prism तो कैसा भी हो सकता है।
करेक्ट, ये दोनों टॉप एंड बॉटम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और साइड फेसेस मोस्टली रेक्टेंगल्स होते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have, now try to make the above shapes using straws and plasticine threads and fill in the table. हाँ, ऐसे threads आते हैं बच्चों और छोटे छोटे blocks भी आते हैं. तो आपको ये सारे structures बनाने. सबसे पहला क्या है? Cube. तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं बताओ. क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? देन यू हैव टू राइट ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने होते हैं, स्क्वायर पिरामिड में कितने, और ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं. तो यू कैन सिंपली राइट क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, कॉर्नर्स हमारे 8 होते हैं और एजेस 12 होते हैं. सिमिलरली क्यूबॉइड में भी सेम होता है, बस उसके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं. ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 फेसेस होते हैं. 4 मतलब ये 4, 1 2 3 एंड तीसरा चौथा एक जो बॉटम पे है. कॉर्नर्स भी 4 होते हैं और एजेस 6 होते हैं. इसमें भी सेम है, देखो 5 हमारे पास फेसेस है, 1 2 3 4 और बेस इसका 5 और 5 कॉर्नर्स हो गए और 8 एजेस हो गए. यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 आपके फेसेस हैं, 6 कॉर्नर्स हैं और 9 एजेस हैं. इनका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, identify any relationship that you may find between the number of faces, edges and corners. Calculate f plus v minus e in each cases. f plus v minus e, what is this? चलो ऐड करके देखते हैं. 6 plus 8 कितना हुआ? 14 and minus 12 2. 6 plus 8 14 minus 12 2. 4 plus 4 8 minus 6 2. 5 plus 5 10 minus 8 2. 5 plus 6 11 minus 9 2. Oh my god, it means f plus v minus e is always 2. Yes, it's a Euler formula. Okay, it's a Euler's formula कि आपके पास f plus v minus e हमेशा 2 ही होता है. Okay, yes, exception shapes are different, but yes, mostly cases में हमारे पास f plus v minus e is always 2. चलो next देखते हैं. Here we have short 3D shapes by the number of flat faces. Write their name here. Okay, आपको number of faces देखना है, flat face देखना है. हम लोग को फ्लैट फेस चेक करना है. ओके, और उनमें उनका नेम मेंशन करना है. ठीक है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसका फ्लैट फेस होता है? वन फ्लैट फेस होता है. इट्स अ कोन. इट्स अ कोन जिसका सिर्फ 1 फ्लैट फेस होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा 2 फ्लैट फेसेस. 2 फ्लैट फेसेस हमारा सिलेंडर्स में होते हैं. कैसा दिखता है सिलेंडर? कुछ ऐसा. इसका 2 फ्लैट फेसेस होता है टॉप एंड बॉटम में. 4 फ्लैट फेसेस के स्ट्रक्चर में होते हैं. 3D शेप्स लिखना है. ओके, Structure which has 4 flat faces is a triangular pyramid, and triangular pyramid has 4 flat faces. Okay, 5 फ्लैट फेसेस किस में होते हैं बताओ जरा? स्क्वायर पिरामिड में. स्क्वायर पिरामिड में हमारे 5 फ्लैट फेसेस होते हैं. स्क्वायर पिरामिड में 5 फ्लैट फेसेस होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6 फ्लैट फेसेस. 6 फ्लैट फेसेस हमारे किस में होते हैं बताओ? क्यूब और क्यूबॉइड में. क्यूब और क्यूबॉइड में हमारे पास 6 फ्लैट फेसेस होते हैं. ओके, कैसे? 1 2 3 4 5 and 6. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 8 फ्लैट फेसेस किस में होते हैं? 8 फ्लैट फेसेस होते हैं ऑक्टाहेड्रॉन में. ऑक्टाहेड्रॉन में हमारे पास 8 फ्लैट फेसेस होते हैं.
ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have. Can you construct a 3D shape with 3 flat faces? ऐसा कोई 3D स्ट्रक्चर है क्या जिसके पास 3 फ्लैट फेसेस है? 3 फ्लैट फेसेस को कोई 3D स्ट्रक्चर्स नहीं है. ट्रायंगुलर प्रिज्म भी 4 फ्लैट फेसेस वाला है. इसका मतलब you can write no, it's not possible in regular geometry. You need at least 4 faces to make a closed 3D shapes. Okay? Okay, done. Now sort 3D shapes by the number of straight edges. Write their names here. Number of, अब हमने फ्लैट फेसेस कर लिया. अब हमें एजेस पे ध्यान देना है कि कितने एजेस वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं. लाइक यू नीड टू राइट 6 स्ट्रेट एजेस के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 6 स्ट्रेट एजेस होते हैं. ओके हमें कर्व्ड एजेस पे ध्यान नहीं देना है. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट एजेस. तो हमारे पास 6 किस में होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म में. सिंपल 6 एजेस तो होते ही है ना. 1 2 3 4 5 6 डन. नेक्स्ट देखते हैं 8 स्ट्रेट एजेस. स्क्वायर पिरामिड में हमारे पास 8 स्ट्रेट एजेस होते हैं, उसमें कोई कर्व नहीं होता. 9 स्ट्रेट एजेस. पेंटागोनल पिरामिड में हमारे पास 9 स्ट्रेट एजेस होते हैं पेंटागन पिरामिड में. ओके 5 नीचे बेस में होते हैं और 4 हमारे ऊपर टॉप पे जा रहे होते हैं. 12 स्ट्रेट एजेस हमारे पास किस में होते हैं? क्यूब और क्यूबॉइड में हमारे पास 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं. डन. एजेस इज लाइक कॉर्नर्स टू कॉर्नर जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज. ओके इसको हम लोग एज कहते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have, let us observe. अब हमें ध्यान देना है. Take a die. Look at the faces that has number 1. ठीक है अब देखो हमारे पास ये 1 है तो the face number 6 is opposite to the face number 1. तो हमने नोटिस करा कि जो नंबर 6 है वो 1 के अपोजिट है. ये जो 1 है इसके अपोजिट में है 6. ओके तो व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 2? तो फिर 2 के अपोजिट क्या होगा जरा सोच के बताओ. देखो थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा. ये जो रोटेटिंग डाइस है उस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू कैन सी कि 2 के पीछे अपोजिट साइड में क्या है, 3 के अपोजिट साइड में क्या हो सकता है बिकॉज 3 नहीं दिख रहा है. ओके तो 2 के अपोजिट साइड में क्या है? 5 है. 2 के अपोजिट साइड में 5 है और देखो 3 नंबर नहीं दिख रहा है. इसका मतलब कि जो 4 है जो टॉप है उसके नीचे है 3. तो 3 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट यदि 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 3. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have. Which faces have common edges with the face numbered 1? अब ये सोचो हमारा जो नंबर्ड 1 था उसके अपोजिट क्या है? 6. ठीक है जो दिख रहा है देखो यहाँ हमारा 1 है. तो अब आपको ये बताना है कि एज A1 के जो सर्कल है 1 का जो एज है उसको कौन कौन नंबर्स कनेक्टेड है. तो 1 के अपोजिट में क्या है? 6. इट मीन्स 6 को छोड़ के सब उससे कनेक्टेड हैं. तो यू कैन राइट 2 3 4 एंड 5. क्यों? बिकॉज उसके साथ उसकी कोई कॉमन एजेस नहीं है. तो यू कैन राइट विच फेस हैज नो कॉमन एजेस विद द फेस ऑफ नंबर 1 इज 6. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. Look at the 3 different views of the same cube. एक क्यूब है उसका 3 different views आपको दिखाया है. ठीक है. What color is the face that is opposite to the red face? आप थोड़ा ध्यान से देखो जो रेड है उसके एज पे कौन कौन सा कलर है? ग्रीन और ऑरेंज. और यहाँ पे क्या है? ब्लू. ओके
समझ में आया? What color is the face that is opposite to the red face? तो रेड के अपोजिट में कौन सा कलर हो सकता है? अब ये बताओ, सोच के बताओ। पर्पल, isn't it? जो ये कलर है यही हमारा रेड के अपोजिट है, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑरेंज इसके साथ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा रेड। ओके, ग्रीन भी इसको टच कर रहा है और ये ब्लू भी इसको टच कर रहा है, येलो भी टच कर रहा है, तो जो जो अपोजिट है वो कौन सा होगा? पर्पल। अब देखो, what color is the face that is opposite to the yellow face? अब सोचकर देखो कि येलो फेस के अपोजिट में कौन सा कलर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर रेड है और इसके यहां पर येलो है, और यहां पर रेड है और यहाँ पे येलो नहीं है। इट मीन्स कि येलो यहां है और यहाँ पे ये ब्लू है और यहाँ पे पर्पल है इस साइड। समझा क्या लॉजिक? इट मीन्स कि येलो के अपोजिट कौन सा हुआ? ग्रीन। ग्रीन कलर इज अपोजिट टू द येलो कलर। ओके, इस तरह से आपको कोरिलेट करके आंसर फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, follow these instruction for the shape along the border. इस पूरे क्वेश्चंस के अराउंड कुछ शेप दिए हुए हैं और आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। कलर ऑल द शेप विथ रेक्टेंगुलर फेसेस इन रेड। अब देखो, जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है, उसको हमें रेड कलर का कलर करना है। तो आप क्या करोगे, इसको आप रेड कर लोगे, इस गिफ्ट को आप इस इरेजर को रेड कर लेना। जो भी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, उनको करना है। फिर आप इसको भी रेक्टेंगुलर, इसको भी कर लीजिए। ये क्यूब है, ये 3x3 ब्लॉक का क्यूब है, तो इसको नहीं करना है। इन तीनों को आप कलर कर लेना रेड। ड्रॉ अ स्माइली ऑन शेप विद अ ट्रायंगुलर फेसेस। अब जिसके में भी ट्रायंगुलर फेस है उसमें आपको स्माइली ड्रॉ करना है वन बाय वन। सबसे पहले यहां ड्रॉ कर लिया, जहां भी ट्रायंगल है वहां ड्रॉ कर लिया। सी, यहाँ भी स्माइली है, नेक्स्ट यहाँ भी ट्रायंगुलर है, यहाँ भी हमारे पास ट्रायंगुलर है, यहाँ भी ट्रायंगुलर फेसेस है, यहाँ भी। नेक्स्ट हमारे पास सी क्या है, ड्रॉ स्टार ऑन शेप विथ कर्व्ड फेसेस। जिसमें भी कर्व्ड फेसेस हैं, जैसे सिलिंड्रिकल होता है, स्फेयर होता है, वो सारे कर्व्ड फेसेस हैं, तो आपको वहां पे स्टार ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो स्टार, यहाँ स्टार, यहाँ पे यहाँ स्टार, यहाँ स्टार, यहाँ पे भी स्टार। ओके, तो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कर्व फेसेस है, यू नीड टू ड्रॉ स्टार देयर। कलर ऑल शेप्स विथ नो कॉर्नर्स इन ब्लू। जितने भी शेप्स हैं जिनके कोई कॉर्नर्स नहीं है, तो आपको उनको क्या करना है, ब्लू कलर का करना है। तो ऐसा कौन सा 2D या 3D स्ट्रक्चर है, नो सॉरी 3D स्ट्रक्चर्स है जिसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं? सोचो, सोच के बताओ। स्फेयर तो इजी है, स्फेयर में कोई कॉर्नर नहीं होता। और दूसरा स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल, इसमें भी कोई कॉर्नर्स नहीं होते। तो आपको इन सारे को यूज क्रेयॉन कलर और पेंसिल कलर, और आपको स्फेयर स्ट्रक्चर और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को ब्लू कलर का कलर करना है। ओके, कोई मिस भी हो जाए तो आप कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेसेस। उन शेप्स को सर्कल करना है जो जिनके जो अपोजिट फेस है उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो क्या होगा, क्यूब और क्यूबॉइड। तो यू कैन सर्कल ऑल द क्यूब एंड क्यूबॉइड स्ट्रक्चर्स। डन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have शॉर्टिंग 3D शेप्स। अब शॉर्टिंग करना है, मतलब किसी कॉमन फीचर्स के बेस पे, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमें उनकी शॉर्टिंग करनी है, हमें उनको डिफरेंशिएट करना है।
फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारी चीजों को मिक्स कर दिया और उनको अलग अलग करना है, तो उसको हम लोग शॉर्टिंग करते हैं। जैसे मिक्सचर दे दिया और मम्मा ने कहा बच्चों मटर अलग रख दो, दाल अलग कर दो और मूंगफली अलग कर दो, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। यदि आपको किसी ने मिक्सचर करके स्टेशनरी दे दी और कहा स्केच पेन्स को अलग रख दो, ब्लू पेन्स को अलग कर दो, तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। आपने इंक के कलर के बेस पे शॉर्टिंग की। ओके, तो यहाँ हमें 3D स्ट्रक्चर्स को शॉर्टिंग करनी है ऑन व्हाट बेसिस, जो भी मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल ऑल फेसेस लुक द सेम। ऐसा कौन सा 3D शेप होता है जिसमें जो फेसेस होते हैं वो सेम दिखते हैं? बताओ, क्यूब, क्योंकि उसके सारे स्ट्रक्चर्स सेम डिमेंशंस के होते हैं तो उनके फेसेस हमें सेम दिखते हैं। ओके, ऑल द फेसेस डू नॉट लुक द सेम, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, लाइक क्यूबॉइड या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसमें शेप सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शेप्स विथ कर्व्ड एजेस। ऐसे कौन से 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे पास कर्व्ड एजेस होते हैं? सिलेंड्रिकल, स्फेयर एंड कोन, जिसके एजेस हमारे कर्व्ड होते हैं। शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, जिनके एजेस स्ट्रेट होते हैं, लाइक स्क्वायर पिरामिड या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें आप क्यूब और क्यूबॉइड भी मेंशन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेसेस। ऐसे कौन से 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपको रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं? बताओ, क्यूब और क्यूबॉइड, करेक्ट। एंड शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस किसमें होते हैं? पिरामिड्स में। और शेप्स विथ बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस। अब देखो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल है रेक्टेंगुलर फेसेस के लिए, बी सर्कल किसके लिए? ट्रायंगुलर फेसेस के लिए। और जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किए, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं, इट मींस कि इस एरिया में वो स्ट्रक्चर्स आने चाहिए जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हो, रेक्टेंगुलर फेसेस को भी और ट्रायंगुलर फेसेस को भी। तो क्या होगा यहाँ पर? ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस भी होते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस भी होते हैं। ट्रायंगुलर और रेक्टेंगल दोनों होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड? चेक करो और इसको देख लेना। लेट अस शॉर्ट शेप्स इन अनदर वे। अब उन्होंने क्या कहा कि तुमने वहां पे जो मेंशन था उसके बेस पे कर लिया, चलो एक और तरीके से शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग मतलब फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? एक कैटेगरी करते हैं, एक कैटेगरी होगी शेप्स विथ कर्व्ड फेसेस और दूसरा कैटेगरी होगी शेप्स विथ फ्लैट फेसेस। तो कर्व्ड में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले नेम मेंशन करते हैं, शेप्स विथ फ्लैट फेसेस। ओके, दूसरा शेप्स विथ कर्व्ड फेसेस। उसके बाद चलो सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, डन। अब शेप्स विथ फ्लैट फेसेस में क्या आएगा? क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगल, पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड। कर्व फेसेस में क्या आएगा? स्फेयर, सिलिंड्रिकल एंड कोन। डन, इजी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, build with cubes. Build these model with the cubes from the जादुई पिटारा kit or any other similar material. देखो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने, आपके पास वुडन ब्लॉक्स है, आप उससे बना लो। एक जादुई पिटारा किट आता है तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है, आप ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो। यदि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स हैं तो उनके हेल्प से भी आपको वो स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, हियर वी हैव क्यूब टावर्स। अब यहाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टावर्स हैं और आपको ये बताना है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर्स। इन क्यूब टावर्स में कितने टावर्स में कितने क्यूब है इन टोटल? तो सोच के बताओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, 1 2 3 4। इट मीन्स कि इस क्यूब में बॉटम लेयर में 1 2
3 4 मतलब 4 क्रॉस 4 का टावर है, मतलब 16 टावर है टोटल। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये जो पिंक वाले हैं उसमें 1 2 3 और सिमिलरली वहां भी 1 2 3, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 9 क्यूब्स हैं टोटल। ग्रीन में हमारे पास 4 क्यूब्स हैं और टॉप पे हमारे पास 1 क्यूब है। देन यू कैन राइट कि आपके पास टोटल है 9 16 जो बॉटम है। चलो सीक्वेंस में लिखते हैं बेटा। ओके सबसे पहले 16 बॉटम पे है, उसके ऊपर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, इज इक्वल टू व्हाट? 30 क्यूब्स। हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर्स में टोटल 30 क्यूब्स हैं। ओके अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर्स में कितने हैं? देखो अब इस स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कितने आर्म्स हैं? 4 आर्म्स है ना इसके। देखो तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके तो मतलब 15 ब्लॉक्स के आपके पास 4 आर्म्स है। Isn't it? थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है तो यू कैन राइट, देखो ऐसे आप सबको भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 15 और ये कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यू कैन राइट, लेट मी चेंज कलर। देखो यहाँ पे 15 आर्म्स है, यहाँ पे 15 आर्म्स है, यहाँ पे 15 आर्म्स है, यहाँ पे 15 आर्म्स है। ओके अब ये जो सेंटर है, ये जो मिडिल सेंटर है, यहाँ पे कितने हैं? देखो ये सीक्वेंस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये जो टॉप पे है 6। इसका मतलब सेंटर में आपके पास 6 आर्म्स हैं, 6 क्यूब है। ओके तो यू कैन राइट 15 15 15 15 कितना हुआ? 15 plus 15 plus 15 plus 15 is 60 plus 6 is equal to 66 cubes. Okay? If is there any doubt, you can mention in comment section. चलो next देखते हैं. Here we are drawing cubes on a triangular dot paper. आपके पास कोई पेपर है, उस पर डॉट्स बना लो और फिर अब क्यूब ड्रॉ करो। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब? यस यू कैन कंप्लीट। ऐसे 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 डॉट्स को ऐसे ज्वाइन करना है धीरे धीरे करके, देन यू कैन इजीली डिजाइन और यू कैन इजीली ड्रॉ योर क्यूब। अब इसको प्रॉपर शेप दे दो। Okay, similarly you can draw here also. So by connecting dots, you can draw your cubes. चलो next देखते हैं. Match the pictures to the description and name the shapes. अब first देखो तो. I have 5 faces and 5 corners. I have 8 edges. One of my faces is square. मेरे पास सबसे पहले 5 चेहरे हैं और मेरे पास 5 कॉर्नर्स भी हैं, 5 कोने भी हैं। I have 8 edges. मेरे पास 8 edges हैं and one of my face is square और मेरा एक चेहरा square है and 4 of my faces are triangle
अभी जस्ट हमने पढ़ा था, इट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। और कहाँ है ये आपके सामने है। इट्स अ स्क्वायर पिरामिड। अब नेक्स्ट देखो, I have one flat face, one curved face and one edge. क्या हूं मैं? कौन हूं मैं? Yes, और कौन कहाँ है? यहाँ पर। तो you can match here. I have one curved face and I have no edges or no corners. Oh no! बेचारे के पास कोई एज भी नहीं है और कोई कॉर्नर्स भी नहीं है। बट ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है क्या? स्फेयर, आपका फुटबॉल। Now I have two flat faces, one curved face and two edges. But I have no corners. ये बेचारा स्ट्रक्चर है सिलेंडर, आपकी वाटर बॉटल, isn't it? I have 5 faces, 6 corners. Wow! 9 edges and 2 of my faces are triangles. कौन हूं मैं? Triangular pyramid prism, sorry. Here it is. I have 6 faces, 12 edges and 8 corners. It's a cube or cuboid. Okay? क्यूब और क्यूबॉइड सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स है जो आप अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते आए हो, जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ईच वन इज डिफरेंट, हाउ एंड डिस्कस। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब डिफरेंट है। स्फेयर है, कोन है, पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है और देन आपके पास क्यूब है और फिर क्यूबॉइड है। बट ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। बट कैसे? सोचो जरा। सबके फेसेस अलग हैं, सबके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, सबके कॉर्नर्स अलग हैं, तो ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। ईच शेप इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स and face, number of faces, types of faces. They have either curved face or flat surface. They have either number of edges are different, number of vertices are different. Okay, so you can make a table and write their name, write number of faces, write how many they have curved faces, flat surface, or number of edges or vertices. Okay, in this manner you can draw a table also. Name of the structure is sphere. It has one curved faces, no edges, no corners, only curved faces. Name of structure is cone, one flat face and one curved face, one edge, one vertex, curved and flat face. Triangular pyramid, 4 flat faces, 6 edges, 4 vertices, flat face. 6 flat square face. स्क्वायर आई डिड मेंशन बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्यूबॉइड है। 12 edges, 8 vertices, flat face. 6 flat rectangular faces, 12 edges, 8 vertices and flat faces. Okay, done. चलो नेक्स्ट देखते हैं। Match the following nets to the appropriate solid given below. अब देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और देखो ये कुछ ऐसा ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है। किससे मैच कर सकता है? अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस करके देखो। ये मतलब आपको समझना होगा कि ये किसका 2D स्ट्रक्चर है, किस 3D स्ट्रक्चर का 2D स्ट्रक्चर ये हो सकता है। ओके, देखो इससे भी कंफ्यूज हो सकते हो, पर ये छोटा सा एरिया है, मतलब टॉप और बॉटम है और ये तो प्रॉपर सारे साइड्स हैं। ओके, तो ये इसका प्रिज्म है, सॉरी इट्स अ पिरामिड। ये ट्रायंगुलर पिरामिड का 2D स्ट्रक्चर है या फिर नेट है। यू कैन राइट कि ये इस ट्रायंगुलर पिरामिड का नेट है। तो आप इससे मैच कर दो। व्हाट यू हैव टू डू? मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द एप्रोप्रिएट सॉलिड गिवन बिलो। अब देखो सेकंड वाला, देखो नेट कैसा है। 2 स्ट्रक्चर है, सर्कल सर्कल और एक ऐसा रेक्टेंगल सा कुछ दिख रहा है, तो प्रोबेबली ये सिलेंडर का है फॉर श्योर, क्योंकि क्यूबॉइड में कोई सर्कल नहीं है और आपके इस प्रिज्म में भी कोई सर्कल नहीं है।
ये स्ट्रक्चर किसका होगा? ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है एंड दिस वन बिलोंग्स टू दिस प्रिज्म. ओके, आई होप इट्स क्लियर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Which of these nets can be folded to make a solid of the kind given below? Again हमें सेम देखना है और हमें मैचिंग करना है. ठीक है, अब देखो ये देखना है कि हम लोग उससे बना भी सकते हैं या नहीं. डन. चलो सबसे पहले देखते हैं ये. तो इससे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं. देखो हाँ, इसके 6 फोल्ड्स हैं और हम उसको 6 स्ट्रक्चर से फोल्ड करेंगे तो ये क्यूबॉइड हमारा बन जाएगा. तो यू कैन राइट यस, दिस नेट कैन बी यूज्ड टू मेक अ क्यूबॉइड. नेक्स्ट देखो बी. तो हाँ, बी को भी यूज करके हम इसको बना सकते हैं. 2 सर्कल्स है, इसको टर्न करेंगे, वी कैन इजिली. सी में देखो, हाँ हमारे पास एक बेस हमारा रेक्टेंगुलर है और हमारे ट्रायंगुलर है तो यस वी कैन मेक दिस आल्सो. डी देखो, अब ये देखो डी, ये गड़बड़ हो गई क्या? थोड़ा ध्यान से देखो. ये देखो इसका जो फेस स्ट्रक्चर है ये हमारा डिफरेंट है तो ये नेट हमारा नहीं बनेगा एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर. ओके, so this will be and this will be cannot be, this structure cannot be folded to make a solid cuboid. चलो नेक्स्ट देखते हैं. here we have Nitesh cuts up a net on a fold. Here are its pieces. उसने कट कर लिया एक फोल्ड में. अब आपको ये बताना है which solid has the above pieces in the net, in its net. अब देखो इस पिक्चर में नोटिस करो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 मतलब 5 ट्राइंगल्स है एंड 1 क्या है? 1 पेंटागन है. 1 पेंटागन है हमारे पास. अब 5 ट्राइंगल है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये क्या बनेगा? पेंटागोनल पिरामिड. ये बनेगा पेंटागोनल पिरामिड. ओके, अब चेक करो कि जो ये नेट है वो पेंटागोनल पिरामिड का है. अब चेक करो कि क्या इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पेंटागोनल पिरामिड है. चेक करो. दिस वन, नो इट्स अ स्क्वायर. दिस वन, नो इट्स अ ट्रायंगल. दिस वन, चेक करो 1 2 3 4 5 6, oh no, it's a hexagon. This one 1 2 3 4 5, yes, this one will be the answer. D is correct. Okay, it's a easy one. कुछ नेट्स को आप ड्रॉ करोगे और उनको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ जाएगा कि इट्स वेरी इजी प्रोसेस. ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे. हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट. प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.